अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। खुदाम यसू के पाक मुक़द्दस फ़तह मंजलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। प्रिंस ऑफ पीस में हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनमें जनाब रेवरेंड फलक शेर साहब FGA चर्च फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। वैसे वेलकम, आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया, पहले भी तशरीफ़ लाते हैं। नाज़रीन, फ़लक साहब जो हैं उनकी खिदमत PMI टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बड़ी वफ़ादारी से बहुत सालों से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो खुदावंद वक्त के साथ साथ इनको प्रमोट कर रहा है, बढ़ा रहा है इनकी खिदमत को, तो मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ इनकी सारी खिदमत के लिए। दूसरे गेस्ट जनाब रेवरेंड इसाक खान पाशा साहब है, आपका ताल्लुक़ चर्च ऑफ गॉड इन पाकिस्तान से है। पाशा वेलकम। थैंक यू। सब हमारे बड़े डियर फ्रेंड हैं, फैसलाबाद में बहुत सालों से ये पासबानी खिदमत कर रहे हैं और फिर हमारी भी मदद करते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो मैं इन दोनों खुदाम के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। थैंक यू सर। अज़ीज़ों, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मसीही ईमानदार का अजर है, रिवॉर्ड पर हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि हम दुनिया में दुख उठाते, मुश्किलात में से गुज़रते, लेकिन जो हमारे पास अटर्नल होप है कि बतौर मसीही ईमानदार आसमान पर हमारा बहुत बड़ा अजर है। और यीशु मसीह ने भी फरमाया था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। फिर उसने फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे। दूसरी बात, खाली हाथ नहीं बल्कि अजर लेकर आ रहे हैं। आज का रेफरेंस है पतरस का पहला ख़त है, उसका 5वां बाब है और उसकी 4थी आयत मुक़द्दसा। मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर इसाक खान पाशा कलाम खुदा का हिस्सा पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। थैंक यू जी भाई साहब। आज की तिलावत हम करेंगे नए अहदनामे में से पतरस का पहला आम ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत मुबारका। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ दर्ज है, और जब सरदार गल्लाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, उसका सुना जाना और उसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। बहुत शुक्रिया पद साहब। आइए मिलकर दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब रेवरेंड फलक शेर साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जलाल के बादशाह यीशु मसीह के नाम में हम तेरे हुजूर में दुआ करते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम जानते हैं कि मबूदों में तेरी मानिंद कोई नहीं। आमीन। यस। लोग उनके बुतों की पूजा करते हैं, पत्थर के खुदाओं को मानते हैं, सोने के खुदा बनाकर उनकी पूजा करते हैं, सिजदे करते हैं। लेकिन हमें बड़ा फ़ख्र है, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, उसने हमें निजात दी। आज हम उसके मुक़द्दसों में शामिल हैं। यस। शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद PMI टेलीविज़न चैनल पर बैठकर हम सब तेरे इरशाद आज़म की तकमील कर रहे हैं। यस लॉर्ड। तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। प्रेज़ गॉड। ये आवाज़ चैनल की जहाँ तक जाए, ए खुदावंद, लोग तेरा कलाम सुनकर घरों में बैठे हुए, चलते फिरते कलाम सुनकर अपने गुनाहों से तौबा करें, बीमारियों से शिफा पाएं और खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो। यही मकसद PMI का है। यीशु के नाम में तो दुनिया में इसको इस्तेमाल कर रहा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सारी टीम पर, अपने आप पर, मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत मांगते हैं, मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत मांगते हैं, यही हमारा मकसद है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बतौर चर्च कलीसिया मसीह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत वक्त के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसकी तरक्की और सलामती के लिए हम दुआ करते रहें। जी, आज जैसा कि जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी गई है उसकी रोशनी में हम जानेंगे, सीखेंगे मसीही ईमानदार का अजर। मैं चाहूँगा कि हम रेवरेंड फलक शेर साहब से अपनी गुफ्तगू को शुरू करें। जी फलक साहब, क्या फरमाएंगे आज का जो टॉपिक है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं तकरीबन 3 माह के बाद आया हूँ जी जी चैनल पे। जी।
तो आता रहता हूँ, खुदा का शुक्र है। तो स्टूडियो में काफ़ी तबदीली है, बड़ी बहुत तरक्की है। शुक्रिया जी, खुदा का शुक्र इसके है। लिए हम खुदा का शुक्र खुदा अपना काम ले रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। मुबारक हो, जी जी जी, थैंक यू। आपकी टीम को मुबारक हो जी जी जी, जो दिन रात इसमें मगन आमीन रहती है। आमीन आमीन। दूसरा ये भी आपको एक मुबारक और देना चाहता हूँ, जी जी जी। PMI टेलीविज़न पर मसीही नहीं, कौमें और उम्मतें कलाम सुनती हैं प्रेज़ गॉड। और फिर उसका जवाब भी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मिलते हैं लोग। आमीन। इसके लिए खुदा का शुक्र कर। शुक्र है, शुक्र है। अब हम बात करेंगे, जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई पास्टर इसाक पाशा साहब ने तलावत की है जी जी बिल्कुल। पतरस के ख़त में से, पहला पतरस 5 बाब 4 आयत। जी जी पतरस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, जी, ज़रूर। अगर आप इजाज़त दें। जी जी ज़रूर। पतरस के 2 नाम हैं, बल्कि 3 नाम हैं। 2 ये सके भाई हैं, इंद्रियास और पतरस। जी तो माँ बाप ने जब पतरस ये बेटा पैदा हुआ जी। तो उसका नाम शमौन रखा था। ठीक है। पतरस और कैफा, जब यीशु ने इनको बुलाया अपने वाह पास वाह, खिदमत के लिए चुना। खिदमत के लिए चुना, जी। तो भाई साहब ये बड़ी मज़े की बात है, ये इनका लक़ब है। वाह वाह, जो यीशु ने अगर इनको दिया है। यीशु मसीह ने दिया। माँ बाप ने इसका नाम शमौन रखा है, लेकिन यीशु ने जब बुलाया है तो फिर यूहन्ना की इंजील आप पढ़ सकते हैं। जी 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 तो उसका पहला बाब उसकी 42 आयत में लिखा है। जी। तो पतरस को जब बुलाया तो यीशु ने कहा शमौन को, शमौन तू कैफा जी जी। यानी पतरस कहलाएगा। 2 लक़ब दिए, कैफा और पतरस कहलाएगा। ठीक है। तो जो शमौन नाम माँ बाप ने रखा है, ये इब्रानी नाम है, शमौन जो है। शमौन जो रखा जी है। जी जी जी। तो जो लक़ब यीशु ने पतरस दिया है, पतरस रखा है, लक़बी नाम है, जी। ये यूनानी नाम है। ठीक है। और कैफा इसका नाम जो है इरामी ज़बान है, वाह। 3 नाम। ठीक है। और इरामी और यूनानी में ये लक़ब दिया गया है, कैफा और पतरस। जी। भाई साहब इन दोनों का मतलब एक ही है, एक यानी ही। पतरस। वाह वाह। तो जैसे पादरी साहब ने हवाला पढ़ा है, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन टाइम को हम मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ठीक है, अपने मौजू की तरफ जो मौजू की खास तरफ हमारा हम रहेंगे। अजर की बात हो रही है। जी। तो लिखा है, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, इसका मतलब ये सरबराह है, वाह इख्तियार है इसके पास, वाह, सरदार के पास। सरदार के पास बिल्कुल। इख्तियार है। जी। जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। वाह, बहुत अच्छे। इसके लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, सेहरा, अजर और इनाम। और बाइबल मुक़द्दस में जी। जब हम पढ़ते हैं इनाम, अजर और सेहरे के बारे में, जलाल का सेहरा, जी। ये 3 लफ्ज़ मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। इनाम 21 दफ़ा लिखा गया है, ठीक है। और लफ्ज़ अजर जो है ये 41 मरतबा लिखा गया है। ठीक है। और जैसे मेरे पासबान ने आयत को पढ़ा है, जी। तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में, जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ये 8 मरतबा लिखा है। वाह। और इसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल। और इस खत को तकरीबन लिखे हुए 2000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। वाह, प्रेज़ गॉड। ठीक है। उस वक़्त हाल में इसने ये बयान किया है उन रसूलों के लिए जो खिदमत करते हैं, ये आज भी है। खादमों को दरअसल खबरदार किया है, बहुत अच्छे। बेदार किया है, और उनको तैयार भी किया है कि आप खिदमत कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है। और जो खिदमत खुदा ने आपको दी है, अगर दयानतदारी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, जी। आप करते रहेंगे, तो फिर आपको कुछ देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, फिर लिखा है सरदार गल्लाबान जाहिर होगा। जी जी। तो फिर लिखा है वो तुमको ऐसा जलाल वाला सेहरा देगा देगा।
यानी ये मुस्तकबिल की बात है, जी। जब वो ज़ाहिर होगा आएगा फिर देगा। आमीन। लेकिन खादमों ने जिनको इख्तियार दिया है कि मैं आसमान पर जाता हूँ और अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, जाकर अंजील की मनादी करो। उनका काम है मनादी करना, दयानंदारी से, बहुत अच्छा। प्यार से, जी। उन पर हुकूमत नहीं जताना। वाह वाह वाह। अगर दूसरी आयत से पढ़े तो पूरा खलासा इसका भाई साहब बयान कर दिया गया। दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा के उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है, यानी जिनके दरमियान, ये कलीसिया की बात है, ठीक है, चरवाहे की बात है, बिल्कुल सही, खादम की बात है, सही, एक ईमानदार की बात, दयानदार की बात। जी। तो फिर लिखा है लाचारी से नहीं, बिल्कुल, लाचारी से निगहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक। कैसे? खुशी से, खुशी से। वाह, ये कैसी बात है? वाह वाह वाह। लाचारी से नहीं, बल्कि खुशी से। नहीं मुझे खुदा ने बुलाया है, चले मैं फलां जगह पे जाकर अंजील की थोड़ी सी मुनादी कर रहा हूँ, बच्चों मेरे लिए खाना डामाडोल, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उन्हें इसने इख्तियार दिया है, खुशी दी है, शादमानी दी है, जलाल वाला सेहरा मिल रहा है, Praise तो फिर God। जलाली काम करें कि आमीन। उसने हमें कहाँ से उठाया, आमीन। घूरे से जी। उठाकर अपने जलाल में शामिल किया है, तो फिर एक खादिम को जलाली काम करना आमीन। चाहिए। बहुत भाई शुक्रिया साहब, जी। फिर जी, लिखा है जी 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 लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, नजायज नफे के लिए नहीं जी, बल्कि दिली शौक से। नजायज नफे में आप जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत कुछ शॉर्टकट वे लोगों ने इस ढूंढे हुए हैं। अंजील के काम हाँ जी, को हाँ जी, हाँ लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। बिजनेस, पैशन नहीं है, प्रोफेशन बन गया है। बिजनेस बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिजनेस के एवज आपको अजर नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह। अगर खिदमत करेंगे तो फिर अजर मिलेगा। लिखा है जब सरदार जाहिर होगा आएगा, उस वक्त नहीं था जब ये बयान किया। खुशी से इस खिदमत को कबूल करके खुशी से करना है और फिर इसको बिजनेस नहीं बनाना। वाह वाह। लोगों ने आज बिजनेस बना रखा है। दुख की आप बात किसी है। गली में चले जाए, जी 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 जी, किसी शहर में, गांव में चले जाए, राइट। इस अंजील को जो खुदा ने हमें दी है लोग बिजनेस के तौर बड़े दुख की बात है ये और अफसोस है। नुकसान भी है। बहुत नुकसान किया है। मुझे पता है कि मैं एक दफ़ा अपने बुजुर्ग पादरी हिस्कल सरोज के साथ एक बाइबल स्कूल में चला गया उनके साथ। ठीक है। तो वहाँ तकरीबन 55 स्टूडेंट थे। तो मैंने उनकी इंतज़ामिया से पूछा, आप मुझे बताएं जो 55 स्टूडेंट हैं इनमें से हकीकी खिदमत करने वाले कितने, सच्ची बात बताना है। वो कहने लगे 3-4 तो खिदमत करने वाले हैं जो चर्च की तरफ से आए, सही। बाकी मिनिस्ट्री बनाने वाले हैं, बिजनेस करने वाले। ऐसे ही तो बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है। तो सही इसको हमें फरमा रहे हैं सामने आप। रखना है। फिर जी, लिखा है और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं, ये खादम के लिए, चरवाहे के लिए, जिसको अजर मिलना है, जी 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 जिसको इनाम मिलना है, जी, जिसको सेहरा मिलना है, बिल्कुल। उसके लिए है जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं। लिखा है कलाम मुकद्दस में, उन पर हुकूमत न जताओ। गुलामों की तरह जैसे सलूक किया जाता है। आज आप देखें बिल्कुल। कि कलीसियों में लोग कई बिजनेस ऐसा शुरू किया हुआ है, तो लोगों का भी ऐसे ही हाल है, वो बेड़े भी ऐसे ही हैं। जी फलां जगह राशन मिल रहा है, हम उस चर्च के मेंबर हैं, हाँ जी। फलां जगह से पैकेज मिल रहा और है, वो उनके साथ सलूक जो करते हैं वो बड़ा हतक अमेज होता है। तक में वो देखने के काबिल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है कुछ लोगों को कि बुजुर्गों को धूप में फलक साहब खड़ा कर देते हैं, पाशा साहब, और वो बेचारे बुजुर्ग हैं और घंटों घंटे उनको खड़ा करके जो ये बात फरमा रहे हैं कि राशन, आटे का थैला और घी का कनस्तर, तो इस तरह की तो मिनिस्ट्री हो रही है आज। लेकिन पाज साहब एक बात ये भी याद रखें, जी आप दुनिया भर में मुनादी करते जी हैं, बिल्कुल जिनके पास हकीकी खिदमत है जी, वो गलियों में, बाजारों में, धूल में, मट्टी में, गर्मी में, सर्दी में, वो इस बात के लिए लगे हुए हैं वाह। कि हमें अजर Praise मिलेगा। God। एक शख्स है जो जाहिर होगा, वो बड़ा सरदार का है। आमीन। बहुत शुक्रिया जी पास्टर फलक शेर, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जो शायद कुछ लोगों के लिए नागवार हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें दुरुस्त तालीम देनी है, लोगों को सिखाना है और दुरुस्त राह पर लेकर आना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस इंजील की जो तालीमात है वो किसी का लिहाज नहीं रखती, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, हमें दुरुस्त तरीके से चलना है। मैं चाहूँगा कि पास्टर इसहाक़ खान पाशा साहब भी इस मौजू पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। जी सी सुनासी के खूबसूरत जलाली और पाक नाम में तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम। पादी साहब आपको और PMI TV की सारी टीम को मैं
मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आमीन। और स्पेशली तौर पर आपकी सारी मोहब्बत के लिए जो कई सालों से आप मेरे साथ कर रहे हैं, मेरी फैमिली के साथ, मेरे चर्च के साथ कर रहे हैं, और किसी भी बात में आपने कभी मुझे नहीं छोड़ा। मैं आपके लिए वेलकम ऑलवेज, आप हमारे डियर ब्रदर हैं जी। थैंक यू वेरी मच। डियर वन। बड़ी खूबसूरत बातें, खुदा के कलाम की बातें खूबसूरत होती हैं। आमीन आमीन। याद रखिए, हर एक का सुनाने का जो उसको स्टाइल जो अलग है, लेकिन खुदा के कलाम की बातें अच्छी होती हैं। पादी फलक शेख साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, और आज का जो मजमून है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है ईमानदार का अजर, मसीही ईमानदार का अजर। जी जी जी। आज हम जितनी भी कौमें हैं, जितने भी लोग हैं, इबादत कर रहे हैं। किसी भी आप कौम को ले लें, इबादत कर रही है, खुदा को राज़ी कर रही है। जी जी बिल्कुल, खुदा की खुशनुदी, नज़दीकी। अब सवाल यह है कि वो क्यों कर रही है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी अपना अजर पाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मसीही ईमानदार का जो अजर है ना, बहुत ही शार्ट लफ्ज़ में कहूँगा कि वो हमेशा की ज़िंदगी। वाह वाह वाह, इटर्नल लाइफ। वाह, कुछ भी कर ले, सारी ज़िंदगी हम मसीही ईमान में गुजार दें या एक मसीही घराने में गुजार दें, अगर हमारे पास उस ज़िंदगी गुजारने के बाद कोई अजर नहीं है, तो इसका मतलब हमने दुनिया में आए, हमने अपनी ज़िंदगी के साल ज़ाया किए, यानी होप ही नहीं है, फिर उम्मीद ही नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है। फ्यूचर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मसीही ईमानदार का अजर जो है जी, मेरे निगाह में या खुदा के कलाम में हम देखते हैं। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस रसूल ने जब करंथस की कलीसिया को पहला ख़त लिखा, तो उसके 9वें बाब की मैं 24वें और 25वें आयत को पढ़ूंगा। जी ज़रूर। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। और 25वीं आयत में लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। हम सब एक ऐसी दौड़ में जो वो शामिल है। हम दुनिया को देखते हैं, और पहलवान का जिक्र है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, गुजरांवाले से मेरा ताल्लुक है, पहलवानों का शहर है। पहलवानों का शहर है। और बड़ी अच्छी बात है कि पहलवान जो एक वक्त में लिखा है कि जब वो दंगल जीतते थे, अपनी कुश्ती जीतते थे, तो फिर उन्हें हार पहनाए जाते और सारे जो है वो उनको गिफ्ट ट्रॉफी दी जाती, इनाम दिए जाते। इनाम दिए जाते। आज भी हर मसीही एक ऐसी दौड़ में शामिल है, और कुछ लोग तो वक्ती तौर पर वो सेहरा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मेरी दुनिया में वाह वाह हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो पहलवान तो दुनवी सेहरा हासिल करने के लिए, या वो सेहरा जो मुरझा जाता है, हाँ जी, उसके लिए मेहनत करते हैं। हाँ जी। लेकिन हम मसीह जो है उसके लिए करते हैं जो मुरझाता है, जो मुरझाता नहीं है। जी। आज भी हम में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी सिर्फ दुनवी दुनियावी तौर पर जो है वो लगे हुए हैं कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। लोग क्या लोग मेरी वाह क्या वाह। आज ज़्यादा जो है वो जिस तरह पादी फलक शेर साहब ने कहा, हाँ, कि खिदमत जो है वो बिजनेस लोगों ने बिजनेस हो गई है। खुदा का शुक्र, अभी उन्होंने ये बात की कि आपने भी बात की कि जब किसी को एक आटे का तोड़ा घंटों खड़े करके उसकी तस्वीर बनाते हैं। खुदा का शुक्र है इस मुश्किल वक्त में जब हमने भी अपने चर्च से जब वो शुरू किया, लेकिन खुदा का शुक्र है आप मेरी फेसबुक उठाकर देख लें, किसी एक शख्स की तस्वीर नहीं लगाई। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसकी तस्दीक ना करें, लोगों को प्रोमिनेंट ना करें, ये इस लायक कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बिल्कुल, ये अजर नहीं है। अगर आप कर रहे हैं फिर इंसानों से मिलेगा, खुदा से नहीं मिलेगा। आप मुरझाने वाला ना मुरझाने वाला सेहरा जो उसके लिए कुछ है, उसकी अजर के लिए, तो फिर आपको ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से दूर करनी है। मैंने किसी भी फेसबुक पर किसी भी शख्स की कोई ऐसी तस्वीर नहीं डाली जिसको मैं आटे का थैला, हमने दिए किया, चर्च ने किया सारा, लेकिन करना चाहिए जो हमारी हैसियत है, जो कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे अपने लोग हैं। आज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही। जिनके पास वसाइल है वो करें, करने चाहिए। लेकिन मैंने कई फेसबुक पर ऐसी सोशल मीडिया पर और भी तस्वीरें बहुत सी देखी, लोग एक साबन की टिकिया जिसको पकड़ा रहे हैं और उसकी उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई। ये इसका अजर नहीं है। ये दुनिया में तो आप या अपनी किसी
मिनिस्ट्री में आप अपना नाम तो प्रोमिनेट कर सकते लेंगे, हैं, लेकिन लेकिन आस- खुदा की बादशाही में जो आप अपना नाम नहीं प्रोमिनेट कर करेंगे, सकेंगे। बिल्कुल सही, क्यों? नहीं कर क्योंकि आपका अजर जो है वो दुनियावी है। आप लोगों से जो है वो रिवार्ड हासिल करना चाहते हैं। सही, अगर हम इबादत करते हैं तो हमारा रिवार्ड है, बिल्कुल और रिवार्ड ये है कि हम खुदा की कुर्बत में, उसकी नज़दीकी में चले जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी करते, लेकिन वो भी ना मुरझाने वाला सेरे की कोशिश में हैं, जी। लेकिन उस तरीके से जिस तरह बाइबल खुदा का कलाम फरमाता है वैसे नहीं है। हम जब यीशु मसीह पर ईमान लाते जी। हैं, उसको शख्सी तौर पर अपना निजात दींदा कबूल करते हैं, लिखा है कि जब हम अपने जामों को उस बर्रे के लहू से धोते हैं तो फिर उसका अजर हमें अभी तो नज़र शायद ना आए या लोगों को नज़र आए, लेकिन उसके आकबत जो है शायद उसकी जब बिल्कुल समझ जाए। बिल्कुल डेफिनेटली। सो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि लोग तो ऐसा सेरा जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है जो मुरझा जाता है, लेकिन हम उसके लिए उस सेहरे सेरे के की लिए तलाश करते में है हैं, जो बिल्कुल। ना मुरझाने वाला है, और ये ईमानदारों के लिए एक बड़ा वार्ड है। और जिस तरह मुकाशफा में लिखा है, और आपने भी उस आयत को जो है वो कोड किया, जी। जब हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं, जी, यूहन्ना का मुकाशफा उसका 22वां बाब 12वें आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। है। बहुत अच्छा। ये ईमानदार का अजर है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छे काम किए हैं या किस तरीके से वो उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कि उसने सोच रखी हो कि मुझे इसका रिवार्ड को, उसका अजर अच्छा मिले, तो फिर ये अजर किसी आम इंसान के वसीला से नहीं। वाह, ऑलमाइटी और गॉड। जी, और मुझे याद आ रहा है कि जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट है 14वें बाब में, देख मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं जाता हूँ, जाके तैयार करता हूँ, फिर आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाऊँगा। ये अजर है, ये अजर है, बिल्कुल। तुम्हें साथ ले। होप भी दिया है कि तुम्हारा ये होप है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि मैं वहाँ से किसी फरिश्ते को भेजूंगा, खुद आएगा वो, खुद आऊँगा तुझे लेने के लिए। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये बड़ा बहुत बड़ा अजर है। एहसास है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई काम है, आपके साथ को मुझे काम है, तो मेरी क्या कोशिश है, भाई साहब आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं चलूंगा, तो मैं चलूंगा, तो फिर क्या होगा? हाँ। ये मेरा अजर होगा कि आप मेरे साथ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। वाह वाह वाह। ठीक है, हाँ। ये दुनियावी बात है। जी, तो जब खुदाम यीशु मसीह जो सरदार का है ना, जिसके जैसे जो बिल्कुल। सरदार का है ना, जिसके पास अदालत का सारा वाह इख्तियार वाह, बाप और ये ने दिया इख्तियार हुआ। बाप ने बेटे को दिया। बाप ने बेटे को सुपुर्द करके, बाप कहता सही। है कि मैं किसी के अदालत अदालत मैंने नहीं अदालत करता, का सारा बल्कि इख्तियार काम बेटे के सुपुर्द कर दिया। प्रेज गॉड। तो जब वो खुद लेने आएगा तो मैं समझता कि ईमानदार के लिए कितना अजर होगा वाह वाह वाह। कि दुनिया का बादशाह, खुदावंदों का खुदा खुद उसने वादा नहीं किया कि मैं जबराइल को भेजूंगा, फलां को भेजूंगा, फलां को जो मेरे पास बड़ा करीबी फरिश्ता मेरी खिदमत करता है या कदूस कहता है मैं उसको भेजूंगा। नहीं, उसने कहा मैं खुद आऊँगा और तुम्हें साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी। यानी खुदावंद यीशु मसीह इस कदर अपने लोगों से प्यार करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, वो यूँ नहीं चाहते कि किसी और के वसीला से मैं इसको लेकर के जाऊं, वो खुद आते हैं, खुद आएंगे। और ये थोड़ा जरा जैसे उस दुल्हा बादशाही में दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए लेने खुद के लिए। जाता है, ब्याने के लिए। बिल्कुल। और मैं समझता कि क्या ये ईमानदार के लिए थोड़ा जरा है? बहुत बड़ा अजर है जी, बहुत बड़ा एहसास है। दुनिया का नजात दिंदा जी जी वो जी। खुद आपको लेने के लिए, और क्रिएटर मैं भी है, समझता हूं- खालिक भी है वो। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लिए तो मेरा ख्याल खुशी का मुकाम ही ना होगा। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर पातशाह। हम गुफ्तगू को नाज़रीन जारी रखे हुए हैं और बातचीत हो रही है ईमानदारों के अजर पर, रिवॉर्ड पर। बहुत खूबसूरत बातें की रेवरेंड फलक शेर ने, रेवरेंड इसाक खान पाशा ने। नाज़रीन, हम बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त है। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.